हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कोड व्यू में। और आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हमारी एक फ्रेंड ने पूछा है। अब उनका कहना ये है कि उनके पास एक पेट है जिसका नाम उन्होंने लियो रखा है। अब उनको एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करना है या एक क्लासिफिकेशन मॉडल क्रिएट करना है जिसमें वो लियो को विथ रिस्पेक्ट टू अदर डॉग्स डिफरेंशिएट कर सके। ऐसा एक मॉडल ट्रेन करना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि उनके पास बड़ा डेटा सेट नहीं है कि वो अपने मॉडल को ट्रेन कर सके और ये बता सके कि ये इमेज लियो की है और ये इमेज कोई नॉर्मल डॉग की है। तो गाइज, आज हम लोग वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ image augmentation using Keras. So, if we define image augmentation, it is basically a technique to create artificially data with the given data. तो उन्होंने कुछ 50-60 इमेजेस हैं उनके पास लियो के, उसी 50-60 इमेजेस से हम लोग और एक्स्ट्रा इमेजेस क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ इमेज ऑगमेंटेशन यूजिंग Keras. So, without wasting any time, let's go into the coding part. सो गाइज, जैसे आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और सबसे पहले हम लोग को सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेना है जो हम लोग यूज करेंगे। सो इंपोर्ट लाइब्रेरीज, फर्स्ट वन इज मैटप्लॉटलिब इनलाइन, देन इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट numpy as np, then import tensorflow as tf. टेंसरफ्लो हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ बैकएंड और यू कैन से एज एन इंजन टू वर्क विथ आवर प्रोजेक्ट। सो इसलिए हम लोग टेंसरफ्लो यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग फ्रॉम pil import image. सो PIL इज बेसिकली अ पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी। ये हम लोग यूज करते हैं फॉर एडिटिंग द इमेजेस। लाइक हम लोग को जो भी इमेज के साथ कोई भी काम करना है तो हम लोग उसके लिए PIL यूज करते हैं। उसके बाद फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट pyplot as plt। इसको हम लोग इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को जो इमेज है वो हम लोग अपने को प्लॉट करके चेक करना पड़ेगा कि लाइक जो हम लोग इमेज के साथ वर्क कर रहे हैं वो राइट है कि रॉन्ग है। सो इसलिए हम लोग लाइक उसको एक ग्राफ की तरह प्लॉट करेंगे, इसलिए हम लोग उसको इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम pyplot। उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे यूजिंग टेंसरफ्लो वर्जन। ये हम लोग इसलिए करते हैं कि लाइक कैसा है ना, जो टेंसरफ्लो है वो पहले से इनबिल्ट इंस्टॉल्ड नहीं आता, हम लोग को उसको अलग से करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग वो चेक करते हैं कि लाइक हमारे पास टेंसरफ्लो है कि नहीं, और अगर है तो वो उसका वर्जन क्या है, और अगर नहीं है तो वो एक एरर प्रिंट करेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो करके डाउनलोड कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट से। सो गाइज, जैसे आप देख सकते हो हमारा टेंसरफ्लो वर्जन 2.1.0 प्रिंट हो चुका है। उसके बाद हम लोग अपना मेन काम इमेज ऑगमेंटेशन का स्टार्ट करेंगे। बट उसके पहले हम लोग को एक क्लास के बारे में समझना पड़ेगा जो है इमेज डेटा जनरेटर। एक ऐसा क्लास है, केरास का एक ऐसा क्लास है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हम लोग को पहले से इनबिल्ट दिए होते हैं फॉर डेटा ऑगमेंटेशन, लाइक रोटेशन, विड्थ एंड हाइट शिफ्ट्स, जूम, शेयर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ब्राइटनेस, देन चैनल शिफ्ट एटसेट्रा। सो हम लोग इस विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास हम लोग सारे ऑगमेंटेशन फीचर्स हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग करेंगे रोटेशन। सो देयरफॉर जनरेटर इज इक्वल्स टू tf.keras डॉट प्री प्रोसेस। देन यहाँ पे हम लोग अपना स्पेसिफाई करते हैं रोटेशन का रेंज, लाइक वो जो इमेज है वो कितना डिग्री से रोटेट होना चाहिए। सो रोटेशन अंडरस्कोर रेंज इज इक्वल्स टू सपोज करो 40 डिग्री। अब इसका कैसा है, लाइक अगर आप सिंगल नंबर को ही डालोगे जैसे 40 डिग्री, तो यहाँ पे वो जो वैल्यू है या वो जो डिग्री है वो -40 से 40 तक रेंज करेगी अगर आप नॉर्मल सिंपल सिर्फ 40 डालोगे। अदरवाइज आप एक लिस्ट बना के डायरेक्टली उसको -40, 40 भी डाल सकते हो, बट सिंगल 40 भी अगर डालोगे तो वो यही समझेगा कि -40 to 40 है। सो इसको हम लोग रन करते हैं, ये हो चुका है रन। उसके बाद हम लोग अपने इमेज को कॉल करते हैं। सो इमेज अंडरस्कोर पाथ इज इक्वल्स टू, जो हमारा पाथ है इमेज स्लैश डॉग्स लियो डॉट जेपीजी।
देन उसके बाद हम लोग प्लॉट करके चेक करते हैं कि लाइक हमने जो इमेज को लाइक एड्रेस डाला है उस पे ही हमारा इमेज है कि नहीं. सो प्लॉट आई एम शो प्लॉट डॉट आई एम रीड इमेज अंडरस्कोर पाथ. सो गाइज अगर इसको रन करें तो गाइज देख सकते हो जैसे ये हमारा इमेज, ये हमारा लियो डॉग है जिसके ऊपर हम लोग डेटा ऑगमेंटेशन परफॉर्म करने वाले हैं. सो उसके बाद x, y हम लोग अपने जनरेटर को कॉल कर रहे हैं. नेक्स्ट जनरेटर. उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि लाइक हम लोग ने जो परफॉर्म किया है वो राइट है कि नहीं. सो x0 डॉट एस टाइप यूनिकोड. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेटर है वो हर एक लाइक जितनी बार हम लोग इस कॉलम को रन करेंगे उतनी बार वो एक नया इमेज हम लोग को प्रेडिक्ट करके. सो गाइस जैसे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे इसको रन किया तो जो इमेज है वो 40 डिग्री टिल्ट हो गया. लाइक यहाँ से आप देख सकते हो ये पार्ट जो है वो टिल्ट हो गया 40 डिग्री. अगर हम लोग इसको फिर से रन करें तो देखो अभी जैसे और वो टिल्ट हो गया है. तो ये है रोटेशन का काम. इसको टिल्ट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है बेसिकली. सो ये है फर्स्ट टास्क जो हम लोग ने कंप्लीट किया. उसके बाद हम लोग विड्थ और हाइट शिफ्ट करेंगे. लाइक उससे कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे या नया डेटा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. सो गाइज हम लोग जैसे मैंने आपको बताया हम लोग यूज तो करेंगे इमेज डेटा जनरेटर ही. तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार लिखने का कुछ मतलब है नहीं. सो कंट्रोल V. उसके बाद यहाँ पे हम लोग को चेंजेस करने पड़ेंगे. सो विड्थ अंडरस्कोर शिफ्ट अंडरस्कोर रेंज इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग जैसे मैंने आपको बताया तो आप एक सिंगल वैल्यू डाल दो या फिर एक लिस्ट बना के लाइक -100 कॉमा -50 कॉमा 0 कॉमा सिर्फ 50 कॉमा 100 ऐसा कुछ कर सकते हो. उसके बाद हाइट को भी शिफ्ट करना पड़ेगा तो हाइट अंडरस्कोर शिफ्ट अंडरस्कोर रेंज equals to 50 comma sorry -50 to 50. सो अभी हम लोग इसको रन करते हैं. उसके बाद हम लोग को फिर से ये वाला पैरामीटर पास करना पड़ेगा x, y वाला. सो इफ वी डू दिस अगेन सो गाइस जैसे देख सकते हो यहाँ पे जो इमेज था वो कैसे लेफ्ट साइड में थोड़ा शिफ्ट हो गया. लाइक विड्थ भी उसका थोड़ा कम हो गया है और हाइट भी थोड़ा वो ऊपर चला गया है इमेज. तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसा इमेज क्रिएट कर रहे हैं. बट आप ये नोटिस करना कि यहाँ पे जो डॉग है वो अच्छे से दिख रहा है. लाइक उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है. नहीं तो अपना प्रोग्राम जो क्लासिफिकेशन प्रोग्राम है वो क्लासिफाई नहीं कर पाएगा कि डॉग है कि कैट है. तो यहाँ पे इमेज के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है. हम लोग बस ये जो साइड के पार्ट्स है उस पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं. तो अभी अगर मैं फिर से एक बार रन करूँ इसको सो लाइक देखो गाइज अभी ये थोड़ा नीचे आ गया और यहाँ के पार्ट्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं. सो ये था विड्थ और हाइट शिफ्ट्स का. उसके बाद हम लोग ब्राइटनेस से खेलेंगे. सो सबसे पहले फिर से हम लोग इसको जनरेटर को कॉल करते हैं एंड यहाँ पे ब्राइटनेस का रेंज डालते हैं हम लोग. ब्राइटनेस अंडरस्कोर रेंज इक्वल्स टू, अब हम लोग इसको पॉइंट में रखते हैं लाइक 0.5 टू 2.0 लाइक ऐसा कुछ. और जो 1 जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है. लाइक जो आपका इमेज है उसका ब्राइटनेस 1 होता है. 0.5 मतलब आधा कम कर दो, मतलब 2 मतलब डबल कर दो उसका. उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करते हैं. देन फिर से हम लोग इसको कॉल करते हैं अपने जनरेटर को एंड इफ वी रन अगेन. सो गाइज जैसे आप देख सकते हो ये जो इमेज है और अपना जो नॉर्मल इमेज था ये वाला कितना ब्राइट है और यहाँ पे इसका ब्राइटनेस देखो कैसा कम हो गया. तो हम लोग यहाँ पे ये ब्राइटनेस के साथ खेल सकते हैं. अभी अगर मैं अब देखो ये कितना ज्यादा ब्राइट हो गया है. तो इससे हम लोग लाइक ब्राइटनेस का विद द हेल्प ऑफ ब्राइटनेस हम लोग एक नया डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं. उसके बाद हम लोग परफॉर्म करेंगे शेयर ट्रांसफॉर्मेशन. फॉर शेयर ट्रांसफॉर्मेशन
फिर से हम लोग इसको कॉल करते हैं, कंट्रोल वी, यहाँ पे फिर से हम लोग कुछ एक नया डिफाइन करेंगे। सो शेयर का रेंज डालते हैं, शेयर अंडरस्कोर रेंज इक्वल्स टू 40। यहाँ पे मैंने ये रेंज डाल दिया एंड मैं सोच रहा हूँ ना, मैं इसको भी एक ही साथ रख लेता हूँ, तो क्या बार बार मेरे को कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। कंट्रोल वी एंड हम लोग इसको रन करते हैं। सो गाइज जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, जो इमेज है अपना वो थोड़ा खिंच गया है और थोड़ा सा टिल्ट भी हो गया है। अब अगर हम लोग इसको फिर से एक बार रन करते हैं तो देखो और भी ये ज्यादा टिल्ट हो गया और खिंच भी गया है, लाइक यहाँ से। सो ये है विद शेयर ट्रांसफॉर्मेशन का, लाइक विद द हेल्प ऑफ शेयर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कुछ हो सकता है इमेज के साथ। उसके बाद हम लोग जूम ट्राई करेंगे। सो फिर से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे फिर से जूम का पैरामीटर डालेंगे हम लोग। सो जूम अंडरस्कोर रेंज इक्वल्स टू, अब इसमें भी हम लोग रेंज डाल देते लाइक 0.5 कॉमा 1.2 डाल देते, इतना जूम देखते ट्राई करके। सो अगर मैं इसको रन करूँ तो सो गाइज देख सकते हो कि जो अपना नॉर्मल इमेज था, यहाँ पे इमेज लाइक उसका पूरा बॉडी दिख रहा है डॉग का और फेस भी दिख रहा है। यहाँ पे जब हम लोग ने जूम किया तो वो कैसा दिख रहा है, और पास आ गया है। अगर इसको मैं फिर से एक बार रन करूँ तो और देखो ये पास आ गया है। सो ये है लाइक जूम का, विद द हेल्प ऑफ जूम हम लोग ये परफॉर्म कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद चैनल शिफ्ट करके एक आता है। चैनल शिफ्ट में क्या होता है कि लाइक इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अब चैनल शिफ्ट का रेंज डालते हैं। सो चैनल अंडरस्कोर शिफ्ट अंडरस्कोर रेंज इक्वल्स टू 100। तो अगर मैं इसका भी चेक करूं तो सो गाइस जैसे देख सकते हो यहाँ पे जो इमेज है लाइक वो पिक्सल्स के साथ खेल रहा है। चैनल शिफ्ट में ये होता है कि हम लोग पिक्सल्स के साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पे जो इमेज है वो डार्क हो गई है। अपना नॉर्मल इमेज कैसा था, ये है अपना नॉर्मल इमेज, और अब जब हम लोगों ने चैनल शिफ्ट किया तो ये कितना डार्क हो गया, लाइक आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से रन करूं, अब ये शायद नॉर्मल जैसा लग रहा है थोड़ा, और अब देखो ये कितना ब्राइट हो गया है। सो ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ चैनल शिफ्ट परफॉर्म करते हैं। और गाइज अगर हम लोग को मीन, विद द हेल्प ऑफ मीन भी अगर इसको चेक करना है कि लाइक ये कैसा, लाइक इसका मीन वैल्यू क्या है और जो अपना ओरिजिनल इमेज है उसका मीन वैल्यू क्या है, तो x डॉट मीन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 157 दिखा रहा है जो इसका मीन वैल्यू है इमेज का। और हम लोग अगर अपने नॉर्मल इमेज का करेंगे, np डॉट एरे image dot open image path dot main। सो गाइस जैसे देख सकते हो हमारा जो ओरिजिनल इमेज का मीन है वो 114.577 है, और जो उसके बाद लाइक परफॉर्म करने के बाद आया वो कुछ ऐसा है। इसको एक बार और ट्राई करते हैं, लाइक जैसे ये अब इमेज है और इसका मीन चेक करते हैं हम लोग, तो ये 161 हो गया। उसके बाद हम लोग फ्लिप्स परफॉर्म करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। सो फिर से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। सो गाइज जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज डेटा जनरेटर कितना यूजफुल है, लाइक विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास ओनली हम लोग कितने सारे फीचर्स परफॉर्म कर सकते हैं डेटा ऑगमेंटेशन के। सो यहाँ पे अभी हम लोग फ्लिप्स ट्राई करेंगे। सो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अंडरस्कोर फ्लिप इक्वल्स टू ट्रू। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो इमेज था वो उल्टा हो गया है, तो यहाँ पे वो फ्लिप हुआ इमेज। फॉल्स कर दो तो सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, जब मैंने इसको वर्टिकल अंडरस्कोर फ्लिप जो था उसको फॉल्स कर दिया है, तो अपना इमेज ओरिजिनल कैसा था, यहाँ पे इसकी जो आईज थी ये वाली छोटी दिख रही थी और ये बड़ी दिख रही थी, और अब देखोगे तो ये किस साइड से चेंज हो गया, लाइक ये वाली लाइक इस लेफ्ट साइड वो फ्लिप हो गया इमेज बेसिकली।